राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो पीएम मोदी आज एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे, एक सिक्का भी जारी करेंगे। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसको आज 150 साल पूरे हो गए हैं, 150वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत, जब आज युवा पीढ़ी ये समझ नहीं पा रही कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में फर्क क्या है, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों के मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या बड़ी बातें रही इस कार्यक्रम की? देखिए रंजना, ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है और निश्चित तौर पर इतिहास से कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो मूल उसका भाषा और जिस शैली में उसको रचित किया गया था, यही वजह है कि इसको एक व्यापक गायन के तौर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। 150वीं जयंती के इस पावन पर्व पर ये पहल की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका यहाँ पर जो उद्घाटन स्मरण उद्घाटन किया है, ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जब जिक्र होता है उसमें पूर्ववर्ती सरकार पर ये आरोप लगते हैं कि उसमें जो मूल चरित्र था उसका, उसमें शब्द थे, उनको छोटा कर लिया गया था, संक्षिप्त किया गया था और दिया गया, उसका चरित्र बदल दिया गया था। ये आरोप बीजेपी लगाती रही। लिहाजा उसके मूल स्वरूप में गायन के साथ ही एक बड़ा प्रतीकात्मक मैसेज देते हुए यहाँ पर ये कार्यक्रम रहा है। और इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि इसके जरिए मौके पर इसकी पहल की और सरकार की पहल के बाद कार्यक्रम तो पूरे देश में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट सिक्का जारी करने का कार्यक्रम और साथ ही इस पहल के साथ जो वर्ष भर चलने वाला स्मरणोत्सव है उसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही इस मौके पर जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, पटना में वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, तो अलग अलग जो मंत्री हैं या जो व्यक्ति विशेष हैं वो भी इस सामूहिक स्मरण गायन में शामिल हैं। और इस मौके पर ये राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव जो है उसका औपचारिक शुभारंभ हो रहा है, जो कालातीत रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। तो इस राष्ट्रीय गीत ने जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और सदा ही राष्ट्रीय गौरव और एकता का अलग जगाता रहा है। इसी के साथ इसमें यहाँ पर जो गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये एक कहीं न कहीं बड़ा गौरव का पल है, ये कहा जा रहा है और इसकी खास मौके पर एक बड़ा मैसेज दिया गया है। बिल्कुल, तो आज वंदे मातरम गीत जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको 150 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम के अलावा और कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचा प्रदीप? देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगर देखिए आप इस लिहाज से, क्योंकि इसके साथ ही ये पूरे वर्ष भर इस कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर स्मरण उत्सव मनाया जाएगा और इसको पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें इस कार्यक्रम का जो आगाज किया है, तो वंदे मातरम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रथम उद्घोषणा है, ये कहा जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट किया है, साथ ही अन्य नेता भी इस पर ट्वीट करते हुए अपनी बात रख रही हैं। इसके अलावा जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ हों या फिर अन्य जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं अपने राज्यों में। तो ये जरूर है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पर इसका स्मरणोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है और इस मौके पर व्यक्ति विशेष अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।